बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज 2-3 बड़ी और अहम खबरें आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी खबर तो मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्करों और कारकुनों के लिए और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के लिए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद भी हैं, उन्होंने वतन वापसी का फ़ैसला कर लिया है। मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी कब होगी, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक और बहुत बड़ा इफ्तिताह किया है। वो इफ्तिताह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती के साथ साथ पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है उस हवाले से अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान की मीशत के लिए इंतहाई अहम संग-मील साबित हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि पाकिस्तान के अंदर एक को पनामा केस में सज़ा याफ्ता हैं, जेल से उनको निकाला गया इलाज के लिए और वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। तकरीबन काफ़ी अरसे से, तो 3-4 साल से वो बैरून मुल्क मुकीम है और मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने कोशिश तो की, कुछ कवानीन भी बनाए, जिनमें सबसे अहम कानून ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो 5 साल तक महदूद हो गई है। अब मियाँ नवाज़ शरीफ नाअहली के उस सज़ा से बाहर निकल आए हैं, यानी कि 5 साल उनके मुकम्मल हो गए हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में अब कोई भी इलेक्शन होगा तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब नून लीग के करीबी जो हल्के हैं उन्होंने ये दावा किया है और ये हकीकत पर मबनी दावा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला कर लिया है। मियाँ नवाज़ शरीफ कब वापस आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 17 सितंबर को नवाज़ शरीफ वतन वापस पहुँच रहे हैं और वो लाहौर लैंड करेंगे। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी और अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि एहतसाब कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को एक केस में बरी भी किया है, प्लाट की अलाटमेंट का केस था, और साथ ही ये भी कहा है कि ये मुकदमा मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इंतकामी सियासत का नतीजा था और उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया था। उस मुकदमे की वजह से भी काफ़ी अच्छा जो फ़ायदा है वो मियाँ नवाज़ शरीफ को जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथी भी हैं, हामिद खान साहब, वो अब बार बार ऊपर तले ये कह चुके हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उनके साथ ज़्यादती हुई। उनको पनामा में जो सज़ा दी गई वो अदलिया से पहले ही तयशुदा थी। उनका इशारा बिल्कुल वाज़ेह था। उनका ये कहना था कि अदलिया से स्टैंप लगवाई गई और मियाँ नवाज़ शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। हामिद खान साहब ये भी कहते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई और सियासत नहीं होनी चाहिए थी। वो मुकम्मल तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को क्लीन चिट जो है वो दे गए हैं। इससे पहले कुछ और भी ऐसे शवाहिद सामने आए थे, कुछ बयानात सामने आए हैं जिनमें ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं और उनको बिला वजह सज़ा दी गई। इसमें कोई शक नहीं है कि 2017 का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। नवाज़ शरीफ जब इक़्तिदार में थे तो पाकिस्तान की माशी हालत कुछ मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान IMF से छुटकारा तकरीबन हासिल कर चुका था। पाकिस्तान के अंदर जो बिजली थी वो वाफर मिकदार में थी। लोड शेडिंग का ख़ात्मा होते जा रहा था। लेकिन एक ऐसा वो फ़ैसला आया जिसकी वजह से सूरत हाल यकसर तब्दील हुई और मियाँ नवाज़ शरीफ को न सिर्फ सज़ा हुई बल्कि उनको जेल भी जाना पड़ा और जेल से ही साबिक़ दौर हुकूमत में उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। इलाज की घर से उन्होंने वहाँ पर इलाज कराते रहे और अब वो खोलकर ना सिर्फ पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं बल्कि UAE और सऊदी अरब का दौरा भी कर रहे हैं। उनकी कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के जो अहम शख्सियात हैं उनके साथ राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं और आने वाला जो सियासत है उसमें नवाज़ शरीफ कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, हुकूमत के हवाले से इस वक्त भी महवर और मरकज़ जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ है। बाहर से वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की रहनुमाई कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसमें नवाज़ शरीफ अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। उनकी सज़ा की हवाले से एक मरतबा फिर अपील होगी और उनको इस बात का कभी इम्कान है कि अब जैसे कि हालात सामने आए हैं, जैसे कि बयानात सामने आ रहे हैं, उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसका इंतज़ार किया जा रहा है 15 सितंबर तक का,
15 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद अदालती मामलात भी यकसर बदल जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है, उसके रहनुमा ये समझते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए नून लीग की क़यादत को इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा। ये उनका एक अपनी राय है, एक अपनी सोच है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो कवानीन बनाए गए थे वो भी आने वाले दिनों में उनके नताइज भी सामने आने वाले हैं। तो ये खबर तो कन्फर्म है कि मियां नवाज शरीफ 17 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नवाज की इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। एक और जो बड़ी और अहम खबर यह है कि मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म भी नवाज शरीफ को बनाने का फैसला हो चुका है। पीपल्स पार्टी और मौजूदा जो PDM का इत्तेहाद है वो इसी तरह बरकरार रहेगा। इंतखाबात में कहीं की एडजस्टमेंट भी होगी, लेकिन इंतखाबात के बाद यही सेटअप जो है वो आगे चलेगा। इसकी बुनियादी एक वजह है, वो वजह है पाकिस्तान की मईशत की बहाली। एक 4 साला प्लान जो है वो तरतीब पा चुका है। इस हवाले से एक और जो बड़ी और अहम डेवलपमेंट है वो सामने आई है। वो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम इफ्तिताह किया है। वो इफ्तिताह है लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर का, और उसकी इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी थे, वफाकी वज़रा भी थे। इस सिस्टम का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत के फ़रोग के हवाले से और बिलखसूस फूड सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ। पाकिस्तान का बेपनाह रकबा जो है वो गैर आबाद है, उस रकबे को आबाद करना है और पाक फ़ौज की इस हवाले से खिदमात हासिल की जाएंगी। पाक फ़ौज आगे आई है और फ़ौज की मदद से पाकिस्तान का वो गैर आबाद रकबा जो है वो आबाद किया जाएगा। जदीद तरीन मशीनरी की बुनियाद पर, जदीद तरीन सहूलियात की बुनियाद पर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला बाहर देना पड़ता है फूड से मुतालिक, उस पर काबू पाने के लिए ये एक बहुत बड़ा और अजीम मनसूबा है जिस पर अमल दरामद फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि मईशत की बहाली का जो 4 साला प्लान है ये उस प्लान का हिस्सा है और हुकूमत इस हवाले से पुरअज़्म है कि पाकिस्तान की मईशत को अब सहारा देना है। ये टेक्नोलॉजी जो है और ये जो इस पर अमल दरामद है, इसका फ़ैसला उन ममालिक को मिसाल बनाकर लिया गया है, शुरू किया गया है, जिन्होंने इस पर अमल दरामद करके अपनी मईशत को इस्तेकाम दिया। और वो ममालिक आज जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए थे वो आज पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुके हैं। इसलिए ना सिर्फ हुकूमत बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये कलीदी तौर पर ये फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान की मईशत को संभाला देना है और इसके लिए एक तसलसल, एक कंटिन्यूटी जो है वो ज़रूरी है। और इस बात का इम्कान है कि वो कंटिन्यूटी ना सिर्फ इंतखाबात में बल्कि इंतखाबात के बाद भी नज़र आएगी, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस हवाले से अहम कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं उनमें पाक फ़ौज की नुमाइंदगी मौजूद है और इसमें ऑनरशिप जो है वो पाक फ़ौज की होगी, लेकिन हुकूमत इन मामलात को आगे लेकर बढ़ेगी। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। एक तो सियासी लिहाज से कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी है और दूसरा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम देना है, दवाम बख्शना है और इसके लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर एक संग बुनियाद या कर रख दिया गया है। इस बात के इम्कानात हैं कि इसके समरात और असरात पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत अंदाज से जल्द सामने आएंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।